अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों के लिए एक और जुल्म तैयार कर लिया गया। बिजली के बिल में 200 रुपये अब देने होंगे। केएमसी 9 अरब रुपए सालाना इस तरह जमा करके कराची में कचरा उठाने, नाले साफ करने, गली मोहल्लों की सफाई करने वाले काम करेगी। अब मामला यह है कि कराची वालों से पहले ही 210 अरब रुपए के टैक्स वसूल किए जा रहे हैं यही काम करने के लिए। अब 90 अरब रुपए के ये जो सारा मंसूबा है वो नए एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने बनाया है। उन्होंने एक मुसव्विदा सीएम साहब को, सिंध गवर्नमेंट को दे दिया है कि इसकी मंजूरी दें ताकि कराची वालों के बिजली के बिलों के अंदर 200 रुपये ऐड किए जाएं और केएमसी को मिलें। अब सवाल ये है कि 90 अरब ये, 210 अरब वो, और सालाना जो केएमसी को मिलते हैं वो 24.80 बिलियन रुपए मिलते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को आए हुए 6 अगस्त को उन्होंने चार्ज लिया है। उनके आने से फ़र्क क्या पड़ा है और ये नया टैक्स लगाने से क्या होगा? जो कंटोनमेंट्स हैं वो अपना काम खुद कर रही हैं, सफाइयाँ वो खुद करती हैं। ये नया टैक्स कराची वालों पे बोझ, क्या इस पे पीएसपी आवाज़ उठाएगी, जमात इस्लामी आवाज़ उठाएगी, पीटीआई आवाज़ उठाएगी? एक और बड़ा सवाल है, एमक्यूएम इस पर आवाज़ उठाएगी? क्या कोर्ट में तो नहीं चले जाएंगे? जब ये आ जाएगा तो कोई शहरी कोर्ट में चला जाए, इनमें से कोई सियासी जमात कोर्ट में चली जाएगी? सिंध हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बजाय ग्राउंड पर हल करने के कराची वालों से हर तरह से खून निचोड़ने, पसीना निचोड़ने के चक्कर में लगी हुई है। और ये एक और नया मंसूबा है जिससे बिजली के बिलों में 200 रुपये डालकर पैसे निकलवाए जाएं। इमरान खान साहब पीटीआई के रहनुमा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा, जमात इस्लामी के रहनुमा, पीएसपी के रहनुमा इस पर खामोश रहेंगे। 2-3 सवाल इस पर बड़े उठते हैं। एक सवाल इसके अंदर ये उठता है कि अदालत में चैलेंज हो जाएगा ये फैसला, और अदालत क्या फैसला देती है नए टैक्स के ऊपर। पहले ही टैक्सेस जो लगे हुए हैं कराची वालों पे, वो केएमसी को जो पैसा दे रहे हैं वो 210 अरब रुपए का पैसा सालाना दे रहे हैं। केएमसी का बजट कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुआ, क्या इसकी ऑडिट आएगी, इसका काम, इसके ठेके किसको दिए गए, कहाँ पे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ, ये बताया जाएगा, ये पता चलेगा। ये एक सवाल है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के बड़े इश्यूज़ हैं कराची में करप्शन के हवाले से, केएमसी में करप्शन के हवाले से। तो ये जो नया एक खंजर घोंपने का सिलसिला नज़र आ रहा है, कोई और मंसूबा नहीं था मुर्तज़ा वहाब के पास। सिंध हुकूमत अपनी जानिब से कुछ नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत ने जो 12,000 अरब रुपए खर्च किए, उन्होंने कोई कराची को स्पेशल पैकेज नहीं दिया। मुसलसल कराची वाले टैक्स दे रहे हैं, मुसलसल टैक्स दे रहे हैं। एक नया टैक्स, एक और नया टैक्स। कराची वालों के घरों में पानी आ नहीं रहा, कराची वालों को कचरा उनकी गली से उठ नहीं रहा। मुसलसल जो हम सिनेरियोज देख रहे हैं उसके अंदर एक बहुत ही परेशान किस्म की सूरत हाल है। उस सारी परेशान सूरत हाल के अंदर एक नई चीज़ निकल कर आ जाती है कि आप गली मोहल्ले में हिफाजत के लिए गार्ड अपना रखते हैं, पानी के लिए टैंकर खुद मंगवाते हैं, बिजली नहीं हो तो जनरेटर या कोई और इंतज़ाम करते हैं घर के अंदर बिजली की मुहैया होने से मुताल्लिक। तालीम मिल नहीं रही। वफाक जो है पूरे मुल्क के अंदर मसाबी निसाब नाफिज कर चुका है, सिंध हुकूमत मानने को तैयार नहीं है, सूप उसके बहाने तंग कर रही है और तंग की जा रही है। इस सारे सिनेरियो के अंदर एक नया टैक्स, क्या चिढ़ाने का मामला है, क्या तंग करने का मामला है, क्या इरिटेट करने का मामला है, क्या किसी को दावत देने का मामला है? आखिर मामला ये है क्या? इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, इसके ऊपर कहीं चीखो पुकार तो शुरू नहीं हो जाएगी? कहीं वो जो खामोशी है कुछ इदारों की कि वो थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं, कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, डायलॉग में जा रहे हैं, वो तो नहीं आ जाएंगे? आखिर फंड्स जाते कहाँ हैं, आखिर फंड्स गए कहाँ? और ये नए टैक्स लगाने की नौबत क्यों पेश आ रही है? क्यों पैसा सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया?
और कराची वालों की जेब के ऊपर ही नज़र क्यों रहती है सिंध हुकूमत की? आखिर वजह क्या है? सारे काम कराची वाले अपने तौर पर खुद कर रहे हैं और अब नए टैक्स उन पर लग रहे हैं। क्या कोई इस्लामाबाद से इस पर बोलेगा या कराची वाले फिर इसको इसी तरह सह लेंगे? ये एक बहुत ही अजीब गरीब सूरत हाल है। थोड़ा सा बैकग्राउंड पर ले चलता हूँ आपको। इमरान खान साहब ने एक पैकेज का ऐलान किया, बिलावल साहब ने ऐलान किया हम कराची के लिए ये करेंगे। उन्होंने कहा कराची को मौन करेंगे। उन्होंने बहुत सारे मावने खुसूसी भर्ती कर दिए। बहुत अजीब गरीब किस्म के लोग जो है मामले खुसूसी बना दिए। इनकी परफॉर्मेंस से मुतालिक बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं क्योंकि करप्शन फिर मल्टीप्लाई हो गई है। टाउन्स के अंदर लोग काम करने वाले नहीं हैं। सबको पता चल रहा है कि किस तरह से पैसे हड़प हो रहे हैं। मुर्तज़ा साहब आए, उम्मीद ये थी कि वो चीज़ों को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करेंगे, लेकिन चीज़ें और करप्शन की साइड पर मूव कर गई हैं। पीटीआई की टीम सब काम कर रही हैं, वो डेटा फ्राहम कर रही हैं। एमक्यूएम की टीम्स काम कर रही हैं, वो डेटा फ्राहम कर रही हैं। लेकिन इस सारे सूरत हाल के अंदर ये जो नया शोशा छोड़ा है 200 रुपये माहाना टैक्स का बिजली के बिल में लगाकर, ये बेसिकली उन तमाम चीज़ों से नज़रें हटाने के लिए तो नहीं है। पीटीआई की नज़रें उस साइड से हट जाए, पीटीआई वाले इस पर चीखते रहें, एमक्यू वाले इस पर चीखते रहें, पीएसपी वाले इस पर चीखते रहें, ये पीछे करो, और वो जो धंधा कारोबार चल रहा है पैसे खाने का मंथली, वो चलता रहे। इस पर क्या होना चाहिए? मेरी अभी एक माहिर कानून से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि सिंपल, जब ये ऐलान हो जाए तो कोई भी पाकिस्तान का शहरी, कराची का शहरी, कोई सियासी जमात कोर्ट में जाए और इसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले ले या इस केस को चलाए और अदालत के थ्रू मांगे कि केएमसी का पैसा कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च हुआ, और मुर्तज़ा वहाब को अदालत में लेकर आए। अब अगर ये सारा सिलसिला होगा तो फिर मंजरनामा बदल जाएगा, और मंजरनामा बदलने में कोई वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो से में सबसे ज़्यादा अहम यह है कि जो ताकतें चाहती हैं कराची के हालात को बेहतर करना। एक ज़माना था अमेरिका चाहता था, अब वो नहीं चाहता। एक ज़माना था यूके चाहता था, वो नहीं चाहता। लेकिन अब ये वो ज़माना है जब चीन चाहता है कि कराची के अंदर स्टेबिलिटी हो, कराची के अंदर मामला ठीक हो। चीनी कंपनीज कचरा उठाने के लिए, कचरे से बिजली बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रही हैं। गवादर के हवाले से भी आ रही हैं, कराची के हवाले से भी आ रही हैं। उनका इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो गया और बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो क्या चाइनीज़ इस पर प्रेशर बिल्डअप करेंगे पाकिस्तान के अहम इदारों के साथ मिलकर और सियासी जमातों के इस फीडबैक के ऊपर कि कराची वालों के ऊपर मज़ीद टैक्स आयद ना किया जाए और पीपल्स पार्टी को बैक फुट पे किया जाए, या और कोई मंजरनामा होगा? लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो तय है कि फ़िलहाल कराची वालों के ऊपर एक और अजाब, एक और बोझ, एक और उनकी कमर में खंजर घूमने की तैयारी मुकम्मल है। अब कौन आवाज़ उठाएगा और कौन रोकेगा? इमरान खान, हमारे कौमी इदारे, चीन की इस्टेब्लिशमेंट जो कि बहुत एक्टिव और एग्रेसिवली काम कर रही है, या हमारी सियासी जमातें जो जाकर इस सारी चीज़ों को रोकेंगी, या कराची की आवाम सड़कों पर आएगी? क्या कराची की आवाम सड़कों पर आएगी? प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।